नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बलिया के बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह की मुश्किलें अब लगता है बढ़ने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कानूनी नोटिस केतकी सिंह को भेजा गया है, क्योंकि केतकी सिंह ने अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ टोटियों को लेकर टिप्पणी की थी। आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया पे या फिर नेताओं को, जो समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, मतलब खासकर कहीं बीजेपी के नेता, वो अक्सर अखिलेश यादव की टोटियों पर सवाल उठाते हैं। उन टोटियों की भी चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या कुछ सवाल किया गया था केतकी सिंह से, जिसके जवाब में वो अखिलेश यादव पर उन्होंने टिप्पणी की और अब कानूनी दांवपेच में वो फंस गई हैं। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया उनसे, अखिलेश कल बिहार चुनाव प्रचार में गए थे, लेकिन इनका एक भी उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं था, फिर भी गए हैं चुनाव प्रचार में, आप कैसे देखती हैं? जिसके जवाब में केतकी सिंह ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत दिन से हो गया होगा अपने एसी कमरे में रहते हुए, साहब को लगा होगा कि मैं भी घूम कर आता हूं, चुनाव खेल कर आता हूं, पर अभी उनके एक ऑफिशियल ट्विटर से और समाजवादी ट्विटर से भी मैंने देखा कि मेरे खिलाफ उन्होंने कई ट्वीट्स वगैरह किए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, आप वहां जाकर वो वोट मांगना है मांग लीजिए, परंतु पहले यूपी की जनता को वो टोटियां लुटाइए जो आप मुख्यमंत्री आवास खाली करते हुए ले गए थे। अब मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता ऐसी हरकत कर सकते हैं, परंतु उन्हें पता जरूर करवाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में ऐसे कौन लोग थे जो टोटियां उखाड़ कर ले गए पहले यूपी की जनता को, जिसने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनकी टोटियां वापस कीजिए, उसके बाद आगे की बात होगी। तो ये पूरा विवाद है, सवाल भी आपको दिखाया, जवाब भी आपको दिखाया। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। मतलब ये टोटियां अखिलेश यादव का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं, और इन टोटियों के चक्कर में केतकी सिंह भी घिर गई? नहीं, देखिए, ये सवाल जवाब था। उसके बाद की कहानी मैं बताता हूं, जहां तक आपने बताया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की लीगल सेल ने इन पर मानहानि का एक मुकदमा दर्ज कराया, और इसके बाद समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इनके घर पे, जो बांसडीह वाला है, वहां पे जाके तोड़फोड़ वगैरह किया है। हालांकि उस वक्त केतकी सिंह वहां पे नहीं थी, ये उस वक्त बलिया में थी। और बाद में जब तोड़फोड़ हुआ वगैरह और लाइट ऑफ करके, पता नहीं, वो कह रहे थे कि बहुत हंगामा वगैरह किया वहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ये इन लोगों का आरोप है। तो उनके खिलाफ ये जो तोड़फोड़ वगैरह हुई या इसके खिलाफ केतकी सिंह की बेटी ने केस दर्ज कराया है थाने में, एफआईआर। और फिर कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। मिथिलेश तिवारी की शिकायत थी, भाजपा मंडलीय अध्यक्ष की, उनके शिकायत पे अजय यादव, सत्यदेव यादव के खिलाफ ये आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। वो फेसबुक पे केतकी सिंह और उनके परिवार के बारे में अपशब्द कह रहे थे, गलत सलत अश्लील बातें फैला रहे थे, तो इस वजह से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। तोड़फोड़ मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये चल रहा है, यह है सिचुएशन। जब शिकायत करने पहुंची केतकी सिंह की बेटी, तो थाने के बाहर उन्होंने एक बयान दिया है। मैं चाहता हूं पहले दर्शकों को वो बयान सुना लें, और उसके बाद मैं वहां की राजनीति बताऊंगा कि क्यों ये हो रहा है, और बहुत दिनों से ये हो रहा है। सुनवाइए। मसला यही है कि ये लोग मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी माँ ने कोई स्टेटमेंट दी है, ये लोग ये नहीं कर रहे कि जाके मेरी माँ को बोलें। इन लोग को थोड़ा भी नहीं लगता कि माइनर घर में अकेले और ये लोग आके ये तमाशा कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो ये लोग कमेंट कर रहे हैं, जो मेरी माँ को, मेरे को ये लोग खतरे का थ्रेट दे रहे हैं, लोग रेप थ्रेट दे रहे हैं, इन लोग को थोड़ी भी शर्म नहीं आती ये सब करने का, एक महिला। और उसके बाद ये लोग महिला करते हैं कि महिला सुरक्षा, ये महिला सुरक्षा, वो यही खड़े होकर मैं कहती हूँ, अब जब मैं इन लोग से लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगी, तब मैं आके इनसे लड़ूंगी, और तब देखते इनके मुंह में क्या शब्द रहेंगे मुझे बोलने के लिए। बस आपको सोशल मीडिया पे भी थ्रेट दिए जा रहे हैं, और स्कूल भी आपको, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, आपको निकलने में भी दिक्कत हो रही है, क्या लग रहा है कि मतलब यही बात है कि अखिलेश अंकल का अभी तक इस पे कोई स्टेटमेंट आया नहीं। अखिलेश अंकल, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे ये बस पूछना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा भी नहीं लग रहा, आपकी खुद की बेटी है, मैं आप लोगों के सम्मान में ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप लोग एक बेटी की सुरक्षा नहीं कर पा। आपके, मैं यहीं, सपा कार्यालय यहीं पे है, आप यहीं पे हो शायद से, हमको नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा एक स्टेटमेंट अपने पार्टी वालों को नहीं बोल सकते कि किसी बच्ची को परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं है, या कोई ऐसे कमेंट करना जो समाजवादी पार्टी के फॉलोअर्स कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं, और ना ही कहीं की राजनीति है। इतनी राजनीति तो मैं भी अपने 16 साल के जीवन में देखी हूँ।
पुलिस अब आप आप रिक्वेस्ट मिली मोड है, पे आई क्या हैं, यहाँ पर आश्वासन आपने दिया क्या पुलिस ने शिकायत की है आपको? पुलिस? मैंने ये शिकायत की है कि जितना भी ये सब हो रहा है मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे इन लोग पे कार्रवाई हो, जो भी मेरे को ऐसे परेशान कर रहे हैं, और मेरे को थोड़ी सी सिक्योरिटी मिले, क्योंकि मेरा पेपर है, मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ने आई हूँ, ये सब नौटंकी करने मेरा काम नहीं है। अभी पुलिस से क्या आश्वासन क्या मिला है पुलिस से आपको? आपकी सिक्योरिटी की व्यवस्था हमारी सिक्योरिटी करेंगे, वो मुझे भरोसा है कि योगी जी की सरकार में मेरी सुरक्षा होगी। पर मेरा कहना इतना है कि अखिलेश अंकल, आप एक बार अपनी पार्टी को थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। में 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया गया सोशल मीडिया पे इस तरह के आपत्तिजनक कमेंट लिखने के लिए। हाँ, किया गया है, और बात यही है कि बस कुछ लोगों को किया गया है, आप बोलो। पर इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हमें कमेंट करें, कितनों को अरेस्ट किया जाए? जब तक इनके नेता कुछ नहीं बोलेंगे तब तक तो इन लोगों को नहीं अकल आने वाली है। बात तो सही है। अगर इनकी माताजी ने कोई स्टेटमेंट दिया है और पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद एक नाबालिग बच्ची को इस तरीके की धमकी देने का आखिर मतलब क्या है? जी पंकज सर। देखिए, इसके पीछे बलिया की राजनीति है, जहां से ये जीत रही है। केतकी सिंह बीजेपी की विधायक है, बांसडीह विधानसभा क्षेत्र है। वहां एक तरफ यादव मुस्लिम और एक तरफ बाकी सब राजपूत वगैरह ये आते हैं, यही समीकरण है वहां। और ये हमेशा से वहां इस तरह की ये दबंगई और जातीय वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से होती रही। तो इसी वजह से आप देखें कि ये फायर्स बैटल होता है वहां पे। ये राजनीतिक विचारधारा के अनुसार समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी नहीं है, वहां यादव मुस्लिम बनाम राजपूत और सवर्ण और दूसरी ये सब इस तरह से वहां चलता है। तो वहां से इसे लेके आइए, और उस वजह से हमेशा देखिए कि एक हार्ड लैंग्वेज में टॉक होता है दोनों तरफ से। ये केतकी सिंह है, जब भी ये करेंगी, जब भी बयान देंगी, जैसे कि ये मैं राजपूतानी हूं, अगर मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंखें नोच लूंगी, तो ये इनकी तरफ से होता है। दूसरी तरफ यादव मुस्लिम है, खास करके यादव ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अखिलेश के नाम पे, मुस्लिम उनके साथ रहते हैं पीछे, तो फिर वो कि लाठी है मेरे पास तो ये है, दम है, ये सब वहां चलता है। तो ये पॉलिटिकल बयान था। हालांकि उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता ये नहीं कर सकते, तो कोई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कौन थे उनके बारे में बताए। लेकिन ये दुखती रग है ना। अभी अखिलेश यादव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था ये टोटी वाले विषय पे, तो उन्होंने एक आईएएस अफसर का नाम लेते हुए कहा था, अवनीश अवस्थी शायद उनका नाम है। उन्होंने कहा था कि उसने मेरे बारे में, अवस्थी जी ने फैलाया है, और एक ओएसडी है कौशिक है, उसने फैला, मैं इन दोनों को जिंदगी में छोड़ूंगा नहीं। तो इस बात को लेकर टची हो जाते हैं थोड़ा सा अखिलेश यादव। बाकी कोई भी उनकी आलोचना कर लीजिए, चलेगा। भ्रष्टाचार हो गया या गुंडाई हो जाती थी, तो ये सब बातें चलेगा। लेकिन किसी ने अगर टोटी के विषय में कुछ बोल दिया ना, तो ये तुरंत सिरे से भड़क जाते हैं। दिल पे ले लिया उन्होंने इस बात को। राजनीतिक लड़ाई, नैरेटिव को वॉर राजनीतिक तरीके से लड़ी जाती है, उसके प्रति आपको काउंटर नैरेटिव बनाना होता है, लेकिन इन्होंने बहुत पर्सनल ले लिया उस चीज को। ठीक है, केतकी सिंह का भी बयान इसमें आया है शायद। जी जी हाँ, सुनवाई। वो परिवार पे जो हमला हुआ है उससे बयान आया है जी। किस पे? परिवार पे जो हमला हुआ है ना, उस पे आया है। ठीक, सुनवाइएगा एक बार केतकी सिंह का बयान। देखिए, इतनी शर्म की बात है कि अगर चुल्लू भर पानी समाजवादियों को नहीं मिलता है तो मेरे घर से लेकर चले जाएं। ये सब राजनीति मैं करती हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आप जो बोलती हूँ मैं बोलती हूँ, जो करती हूँ मैं करती हूँ। अगर आपको घेराव करना ही था, आपको घेरना ही था, आपको डराना ही था, तो आप मुझे डराते ना। आप मेरी वहाँ 16 साल की बच्ची लखनऊ में अकेले रहती है और मात्र अभी 16 साल की है, 10वीं में पढ़ती है, उसको आप घेर करके और आप क्या प्रदर्शन कर रहे थे? आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? आप मुझे डराने की तरह से आप प्रयास कर रहे थे कि केतकी सिंह ऐसे नहीं डर रही है तो बेटी के नाम पे डर जाएगी। आप ये दिखाना चाह रहे थे क्या? आप ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी वो करेगी। आज मेरी बच्ची स्कूल नहीं गई, डर के मारे 10वीं क्लास की बच्ची, एक एक दिन उसके लिए इतना कीमती है, आज वो स्कूल नहीं गई सिर्फ इनके हंगामे की वजह से। ये गुंडे दिखाना चाहते हैं वहाँ पे कि हम गुंडे हैं। आप जो बात भारतीय जनता पार्टी या हम जैसे लोग चिल्ला कर बोलते हैं कि इनके राज में, इनकी पार्टी के अंदर कोई महिला, कोई बच्ची सुरक्षित नहीं रह सकती, आज इसको इन लोगों ने चरितार्थ करके दिखाया है। ये अपना डीएनए दिखा रहे हैं
इन्होंने डीएनए अपना साबित किया है कि हमारे राज्य में, हमारे नीचे कोई बच्ची सुरक्षित नहीं हो सकती है। जब ये आ जाएंगे सरकार में तो ये तो मेरी बेटी का आप बताइए, आज जब योगी जी की सरकार है तब मेरी बेटी डर के मारे आज स्कूल से नहीं गई, कल को इनकी सरकार आ जाएगी तो मेरी बच्ची तो घर बैठ जाएगी। और मैं उसके जैसे ना जाने कितनी बच्ची हैं जिनके माँ बाप इनके विरोध में अगर रहेंगे, इनकी पार्टी के विरोध में रहेंगे तो उनके बच्चों से पढ़ाई लिखाई शिक्षा का आप अधिकार छीन लेंगे, सुरक्षा का अधिकार छीन लेंगे। आप आके वहाँ पे ड्रामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं मर गई हूँ क्या? यहीं जिंदा हूँ, यहीं जिंदा हूँ, यहाँ बैठी हूँ। हिम्मत है तो आके मेरे से लड़ो। मैं कम पड़ गई हूँ क्या लड़ने के लिए? जो कहा मैंने, और मैंने कहीं भी किसी को चोर वोर कुछ नहीं बुलाया। मैंने एक हिसाब मांगा। क्यों इन लोग वोट चोर कर रहे हैं तो क्या ये कहा जाए कि वो किसी को चोर कह रहे हैं? मैंने सिर्फ हिसाब मांगा टोटियों का। कल भी मांगा था, आज भी मांग रही हूँ और कल भी मांगूंगी। और सिर्फ इसी का हिसाब नहीं मांगूंगी, जितना आपने भ्रष्टाचार किया है, जितना आपने अपराध किया है, जितना आपने कत्ल किया है, जितना आपने बलात्कार किया, सबका हिसाब मांगूंगी। और ये अगर आपका सोच है कि हम जैसी महिलाएं जो इस देश के लिए लड़ रहे हैं, आपके विरोध में जो लड़ रहे हैं, अगर उनके परिवार को आप ढाल बनाकर और सोचेंगे कि हमको डरा देंगे, ये नहीं होगा। कल जब से मैंने बयान दिया है, आप लोग फेसबुक उठा के देखें, इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां एक महिला के खिलाफ में ये कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, राजनीति का स्तर कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई राजनीति में कोई शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं भी किसी के घर की बहू या बेटी हूँ, मैंने तो किसी को चोर नहीं कहा, पर जिसके दाढ़ी में तिनका रहता है उसको खुजली जरूर होती है, उसको पता चल जाता है कि मेरे ही विषय में बात हो रही है। तो यही मैं बोल रहा था ना, ये कह रही हैं कि अगर मेरे परिवार की तरफ किसने देखा, तो ये सब देखिए वहां कुल मिला के ये लड़ाई यही नहीं थमेगी, ये लड़ाई फिर अगले चुनाव तक जाएगी और दोनों तरफ से और होंगे एफआईआर, काउंटर एफआईआर, मानहानि, ये सब। मतलब देखना ये होगा कि ज्यादा ये जातीय लड़ाई है, धार्मिक लड़ाई है। जातीय भी लड़ाई, हाँ, और धार्मिक नहीं, जातीय वहां पे इस तरह समीकरण है। और एक चीज और मैं बता, देखना यह है कि केतकी सिंह का बीजेपी कहां तक साथ देती, क्योंकि आमतौर पे शिकायत ये रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की, अगर हम इस तरह सामने वाले से मुकाबला करते हैं तो फिर भाजपा अपने लोगों का उतना साथ नहीं देती। योगी आदित्यनाथ क्या केतकी सिंह का साथ देंगे? क्या ये विषय और ज्यादा बढ़ेगा? क्या अखिलेश यादव इस पर ठंडा पानी डालें कि चलो हो गया, इसको ज्यादा मत बढ़ाओ? क्योंकि जितना ज्यादा ये बढ़ेगा टोटी वाली बात, उतनी ज्यादा ये फैलती भी है ना। बिल्कुल, लोग मजे भी तो लेते हैं इस पर। बिल्कुल। तो इस चीज को ये दबा के ही पीछे कब की बात है, वो उस समय की बात है, कर लिया जाएगा नहीं। और वो तब था जब अखिलेश यादव सीएम पद पे से हटे थे, उसके बाद दूसरा टर्म योगी जी का पूरा हो जाएगा, तीसरे टर्म के लिए चुनाव होगा, अब उसमें उस विषय को क्या करना, तो मतलब नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद पंकज जी। बाकी देखना होगा कि केतकी सिंह वाले इस विषय में, टोटी वाले विषय में, और बेटी को जिस तरीके से थ्रेट दिया गया केतकी सिंह के इस विषय पर, वाकई में अखिलेश यादव क्या करते हैं। क्योंकि केतकी सिंह की बेटी ने ये कहीं ना कहीं, जो पंकज सर ने भी कहा कि दुखती रग छेड़ी है कि आपकी भी एक बेटी है और उस बेटी के को भी अगर ऐसे थ्रेट मिलता तो आप कैसे करते। पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल बयानबाजी, उसको पॉलिटिकल ही रखा जाए तो बेहतर है। परिवार के ऊपर इस तरीके से हमले ना हो राजनीति में, तो मतलब राजनीति एक स्वस्थ राजनीति चलती है। बाकी एक बार फिर सर आपको बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।